प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों के मामले में चंद्रशेखर आजाद औरों से काफी आगे नजर आ रहे हैं। आजाद ने हाल ही में पहले कटेहरी और फिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जनसभाएं की। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे। अब उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद इस सीट पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन आजाद ने मिल्कीपुर में रैली कर समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल मचा दी है। आजाद ने उपचुनाव में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का दांव भी चल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेक्टर में 2% नौकरियां हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 98%। लिहाजा निजी क्षेत्र में भी SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और SC, ST, OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इस बात को भी समझो। 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। 98% प्राइवेट सेक्टर किसका है? सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तुमसे कोई पूछ ले, कहे भाई वो क्यों देंगे नौकरी, इसलिए देंगे। आजाद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के प्रतिष्ठानों के लिए सरकार लाखों बीघा जमीन लीज पर लेती है। उद्योगपतियों को टैक्स में करोड़ों की छूट देती है। जिस जनता से जमीन ली गई है, उस जनता को नौकरियों में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आजाद ने कहा कि लोग आपका वोट लेकर करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री की रैली का टेंट हमारे बदन पर पहने हुए कपड़ों से भी अच्छी क्वालिटी का होता है। आजाद ने मांग की कि सरकारी अफसरों और मंत्रियों के बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूल में कराने की नीति बनाई जानी चाहिए। इसी तरह सरकारी पैसों पर पलने वालों का इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही कराया जाना जरूरी होना चाहिए। मंत्री, विधायक, सांसद, जिसमें मैं भी, और जितने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के अधिकारी हैं, जितने भी वो नेता हो, अभिनेता, जितने लोग जो सरकारी सुरक्षा लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तनख्वाह मिलती है, मानदेय मिलता है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं आने वाली। क्योंकि सुविधा तब आएगी जब एक ही कमरे में क्लास 4 के बच्चे बैठे होंगे। आजाद ने कहा कि उनका संदेश घर घर तक पहुंचाया जाए। आजाद की जनसभा में पहुंची भीड़ ये दिखाने के लिए काफी थी कि वो दलित नेता के तौर पर पसंद किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। मिल्कीपुर सीट पर शुरू में ही ताल ठोककर आजाद ने समाजवादी पार्टी की परेशानी खासतौर से बढ़ा दी है। हालांकि इस सीट पर विधायक रहे अवधेश प्रसाद भी दलित नेता ही हैं। ऐसे में इस सीट पर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। चुनाव आज तक।